Hello friends, good morning. Today we are discuss about the social, political, religious and economical condition of the respective ages of England from 14 to 17th century. इन सब के बारे में जब 14 टू 17 सेंचुरी के बारे में जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ एजेस के बारे में बताना चाहूँगी। जो कि सबसे पहले जो एज स्टार्ट होता है 1340 टू 1400 जो कि जॉफ्री चौसर का एज होता है। उसके बाद जो 1558 जो स्टार्ट होता है एज और 1603 तक चलता है वो एलिजाबेथन का एज होता है। उसके बाद 1564 से लेके 1616 जो कि शेक्सपियर एज होता है। उसके बाद 1603 टू 1625 जैकोबियन एज को किंग्स जैम फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद 1625 टू 1649 कैनवालिस एज जो कि चार्ल्स फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 1649 टू 1659 कॉमनवेल्थ ओलिवर क्रॉमवेल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 1660 टू 1700 जो कि लास्ट एज है जो कि रजिस्ट्रेशन एज के नाम से जाना जाता है और चार्ल्स सेकेंड इनके इस नाम से भी इन्हें जाना जाता है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी जो 13 टू 17 सेंचुरी है इसमें मेन तो हमारा ये है पूरा ही, बट इसमें मेन जो हम लोग को पढ़ना है तो वो चौसर एज के बारे में ही पढ़ना है 1340 टू 1400 इसका मेन एज यही है। और इससे पहले मैं आप लोगों को मतलब इस एज के जो सोशल रिलीजियस पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कंडीशंस के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को जॉफ्री चौसर के बारे में डिस्कस कर देती हूँ। जॉफ्री चौसर जो है हमारे फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन्हें कहा जाता है। इनका बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे इंग्लिश लिटरेचर में। इनका जन्म 1343 को इंग्लैंड में होता है लंदन ही, और ये बिलोंग भी करते हैं इंग्लैंड से ही। और ये अपनी पूरी लाइफ को इंग्लिश लिटरेचर के तरफ सौंप देते हैं जो, और इनकी मृत्यु 25 अक्टूबर 1400 को हो जाती है। और जिस कारण 1340 टू 1400 जो होता है वो चौसर के नाम से भी जाना जाता है। और ये हमारे इंग्लिश लिटरेचर के लिए बहुत महत्वपूर्ण इमेज बन जाते हैं उस वक्त के लिए। उसके बाद हमारे जो चौसर एज था 1300 टू 1400 इसे हम लोग मॉडर्न एज के नाम से भी उस वक्त जानते थे। और ये जब एज चल रहा होता है तो इसमें बहुत सारी चेंजेस आती हैं, बहुत सारी इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारी चेंजेस, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स आते हैं जिसके कारण इस एज को चौसर एज के नाम से जाना जाता है। और जॉफ्री चौसर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ होती है और जिस कारण से उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद हम ये देखेंगे कि जब हमारे जॉफ्री चौसर का एज चल रहा होता है 1340 टू 1400 उस वक्त किस तरह से और किस तरह से सोशल रिलीजियस पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कंडीशंस में चेंजेस आते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को पॉलिटिकल कंडीशन के चेंजेस के बारे में बता देती हूँ। जब चौसर का एज चल रहा होता है तो पॉलिटिकल कंडीशन बहुत अच्छा चल रहा होता है क्योंकि उसी वक्त जो हमारे उसी वक्त जो इंग्लैंड में 100 ईयर से वॉर चल रहा होती है उसकी एंड होती है। और वो जो वॉर चल रहा होता है वो एडवर्ड थर्ड जो कि इंग्लैंड के राजा होते हैं वो अपने युद्ध कर रहे होते हैं फ्रांस से और फ्रांस को हराते हैं, जिसके कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये जो वॉर जीतते हैं इंग्लैंड में एडवर्ड थर्ड वो 1346 में होता है, जिसके कारण वहाँ का पॉलिटिकल कंडीशन बहुत अच्छा होता है उस वक्त का। और उसी वक्त जो लोअर क्लास और मिडिल क्लास में जो भेदभाव थी, अपर क्लास में जो ये कर सकते हैं लोअर क्लास में वो नहीं कर सकते, ये सारे भेदभाव उस वक्त मिट गए थे। और उसी वक्त जो राजतंत्र था वो फुल्ली हट चुका था और लोकतंत्र आ गया था, डेमोक्रेटिक कंट्री एक तरह से। इंग्लैंड उस वक्त अपनी राइट्स को और पीपल अपने राइट्स को अपनी वैल्यूज़ को जानने लगे थे, अपने पावर्स को। और वहाँ की जो कॉलोनी थी वो सेपरेट पार्टीज़ को फॉलो करने लगी थी और मतलब उनके सपोर्ट करने लगी थी। वहाँ पे बहुत सारी कॉलोनीज़ बस्ती और बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स होते हैं। और इंग्लैंड जो होता है उस वक्त पॉलिटिकल कंडीशन में बहुत ज़्यादा उभरता है जब चौसर का एज चल रहा होता है। और उसी वक्त इंग्लिश लिटरेचर में भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स आते हैं
जब चौसर का एज चल रहा होता है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ सोशल कंडीशन के बारे में। सोशल कंडीशन जो कि हमारा उस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, मतलब इंग्लैंड का बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। रीज़न वहाँ के जो किसान थे वो बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे थे, और इन सब जो ये रीज़न हुआ था, मतलब 100 ईयर का वॉर, जिसके कारण उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स की देखना पड़ा था, जिसके कारण वो उन्हें फियर था कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री जो आया है उन्हें कुछ इनसे प्रॉब्लम ना हो, इन्फीरियर था, उनसे बहुत सारी डर था, इनडिसिप्लिन और डिस्पार्टी और सोसाइटी को उतना मेंटेन नहीं करते थे, जिसके कारण उनका सोशल कंडीशन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। और सोशल कंडीशन ना अच्छा होने का रीज़न भी ये था कि वहाँ पे मैन का ज़्यादा चलता था, ह्यूमन का कम चलता था, और जिसके कारण उस वक्त इंग्लैंड में एक और चीज़ फेमस थी, चाइल्ड मैरिज वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन थी। डाउरी देना, हाई डाउरी देना, और कोई भी बाहरी आदमी को सुविधा ना देना, इन सब के कारण वहाँ का जो सोशल कंडीशन था वो अच्छा नहीं था। और वहाँ पे जो मतलब जो थे वहाँ पे इंग्लैंड के, वहाँ पे ज्वेलरीज़ वगैरह पहनने के बहुत शौकीन थे, बट उस वक्त उनका जो ये डेमोक्रेटिक कंट्री हुआ था, जिसके कारण उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स से फेस करना पड़ा था, तो उस वक्त सोशल कंडीशन उतना इम्प्रूव नहीं हो पाया था उनका, जब चौसर का एज चल रहा था। बट हम आते हैं रिलीजियस कंडीशन पे। इसमें रिलीजियस कंडीशन तब वहाँ के ख़राब होते हैं जब वहाँ का खुद का जो चर्च होता है, जहाँ पे एक चर्च के जो पुजारी होते हैं वो एक ख़राब काम करने लगते हैं, तब वहाँ का रिलीजियस कंडीशन ख़राब होने लगता है। वो अपने अपनी पूजा पाठ को छोड़ के किसी और चीज़ में ज़्यादा मन लगाने जाते हैं, और वो ड्रिंक करते हैं, वो फीमेल का डांस देखते हैं, वो शोषण करते हैं फीमेल का बहुत सारी, और बहुत ज़्यादा मतलब लेडीज़ को गलत बोलते हैं। तो उस वक्त के कारण उनका जो मतलब चर्च के पुजारी इतने करप्ट थे, तो जिसके कारण बहुत सारे पीपल के मन में ये आ जाता है कि ये यहाँ क्या हो रहा है, जब ये डेमोक्रेटिक कंट्री लागू होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। वहाँ के चर्च बहुत ज़्यादा कुलीनता के साथ, वहाँ पे बहुत लोअर जो मतलब वहाँ के चर्च के थे फादर, वो हमेशा लोअर पीपल को हमेशा अपने रंग में रंग लेते थे, जिसके कारण वहाँ का रिलीजियस कंडीशन अच्छा नहीं था। अब मैं आती हूँ इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में। इकोनॉमिकल कंडीशन था वहाँ का बहुत अच्छा था, क्योंकि हमारे जो फुल ऑफ पीपल थे इंग्लैंड के, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो रहा था। सेवरल पीपल बहुत सारे सोल्जर्स में जा रहे थे, बहुत सारे व्यापार कर रहे थे, बहुत सारे बिजनेसमैन बन रहे थे, और वहाँ का जो अर्न मनी मतलब पैसा कमाने का जो ये था, बहुत सारी चीज़ों से वो अपने जो पीपल सर्वाइव कर रहे थे और पैसा कमा रहे थे, जिसके कारण वहाँ का जो इकोनॉमिकल कंडीशन था बहुत अच्छा था। ये सब देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि उस वक्त जब चौसर का एज चल रहा होता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और वहाँ पे कोई वहाँ पे कोई मतलब धर्म के विषय पे जाति को अलग करने की कोई वहाँ पे प्रथा नहीं थी। वो बहुत अच्छी तरह से इकोनॉमिकल कंडीशन उस वक्त कट रहा था। ये सारी चीज़ें और ये सारे चेंजेस और एवोल्यूशन को देख के हम ये कह सकते हैं कि चौसर एज बहुत सारे चेंजेस को लेके आ सकता है, और चौसर अपनी लाइफ में जो 1314 टू 1400 में बहुत कुछ अचीव करते हैं और इंग्लैंड को बहुत कुछ देते हैं। और जो 100 इयर्स का वॉर होता है जिसमें फ्रांस हारता है, उसमें भी भाग लिए होते हैं चौसर। जो हमारे चौसर होते हैं वो बहुत सारे उस वॉर में भी भाग लिए होते हैं, और उनका जो पॉलिटिकल एरा होता है वो भी बहुत बड़ा होता है। उसमें भी वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं और अपनी पॉलिटिकल कंडीशन को सुधारने का काम करते हैं। और इस तरह से कह सकते हैं जो हमारे इंग्लिश लिटरेचर है उसके लिए हमारे 1340 टू 1400 टर्निंग पॉइंट है, और हमारे बहुत सारे कंडीशन को वो सुधारता है। पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन को बहुत तरह से सुधारता है, और चौसर का हमारे इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बड़ा योगदान है। थैंक